मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपनि मंगलम कुलकुलायो जयनमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनां जयत्यशास्त्रम् अन्नमाश्रय साराय स्वामी चक्रस्य चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे पढ़ो। जिसने आत्मा को पहचाना है, अनुभव किया है, उसको आत्मा ही सदा समीप वर्तता है। प्रत्येक पर्याय में शुद्धात्म द्रव्य ही मुख्य रहता है। विविध शुभ भावाएं तब कहीं शुद्धात्मा विस्मृत नहीं हो जाता और ये भाव मुख्यता नहीं पाते। पूज्य बहन से स्टार्टिंग पॉइंट है जिसने आत्मा को पहचाना, इसी को ज्ञानी कहते हैं। जो आत्मा को नहीं पहचानता है वो आत्मा की पहचान कब होती है कि आत्मा की अनुभूति होने पर ही पहचान होती है। बाकी तो आत्मा का शब्दों में ज्ञान हो सकता है, उसको शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान नहीं है, उस शब्द का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान अनुभूति पूर्वक होता है और आत्मा की पहचान का अर्थ है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा मैंने मैं ज्ञायक हूँ। आत्मा तो शब्द है। आत्मा में अनंत अनंत गुण विराजते हैं और उसमें ज्ञान की मुख्यता से, क्योंकि ज्ञान नेता है, नेता में इस जीव का मुख्य अंश ज्ञान है, क्योंकि वो स्व और पर दोनों को जानता है। वो जानने के गुण उसमें है। बाकी दूसरे गुण आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही पीछे हल्के से, थोड़ी से बड़ा सीटी मारेगा। आत्मा में अनंत गुण है, दूसरे गुण जानते नहीं, न अपने को जानते हैं न दूसरे गुणों को जानते हैं। पर ज्ञान गुण ऐसा है कि अपने अनंत गुणों को भी जानता, खुद को भी जानता, लोकालोक को भी जानता है। ऐसा ज्ञान की पाठ क्या है, क्या अब ऐसे ही है, उसमें काम कर और बड़ा ना भाई, बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, क्या करें। ये तो सब उपसर्ग झेलने पड़ेंगे। आत्मा को पहचानने मैंने मैं आत्मा हूँ। आत्मा एक शब्द है, शब्द के अंदर अनंत गुण बसते हैं। अनंत गुण में ज्ञान गुण मुख्य है। ज्ञान गुण मुख्य, तो वो मुख्य क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान अनंत गुण को भी जानता है, ज्ञान गुण को भी जानता है और बाहर के संयोग शरीर आदि सबको जानता है। इसलिए ज्ञान आत्मा का नेता है। ज्ञान से गायक की पहचान होती है और ज्ञान से गायक की पहचान होती है। पहचान का अर्थ है कि ये गायक है, ये ज्ञान स्वाभाविक है, ये मैं हूँ, इसको पहचान कहते हैं। जब मैं हूँ फिर मेरे को मेरे घर में रहना चाहिए, इतनी सामान्य बात है। जिसने आत्मा को पहचाना, अब जिसने में अपनी गिनती हो जाए तो गायक बन जाएगा। जिसने आत्मा को पहचाना वो मोक्ष मार्ग में चल पड़ा। जिसने आत्मा को पहचाना वो आत्मा में लीन होने के मार्ग पे चल पड़ा। जिसने आत्मा को पहचाना उसने अरहत सिद्ध को पहचाना। जिसने आत्मा को पहचाना उसने ज्ञानी के हर अंतरंग को पहचान लिया। जिसने आत्मा को पहचाना उसने पूरा द्वादशांग जान लिया कि पूरी जिन्वाणी क्या कहना चाहती है। जिसने आत्मा को पहचाना वो अपने चार गति घूमने के सब कारण को समझ गया कि मैं चार गति क्यों भटका। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, और मेरी मुक्ति कब होगी वो सब जानता है कि कब होगी। जिसने अपने को मुक्त स्वरूप जान लिया उसको मुक्ति भी जाननी जल्दी नहीं होती है। मुक्त स्वरूप को जान लिया, अब जो मुक्ति की पर्याय अपने क्रम में आती रहेगी। आत्मा को पहचानना मैंने बहुत बड़ी बात है। अब हम आत्मा को पहचाना, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजन तैसा घट में जाना। अब हम आत्मा को पहचाना। अरे ज्ञानियों की आवाज़ तो क्या गजब है। अब हम आत्मा को पहचाना, क्या पहचाना? जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजन तैसा घट में जाना।
अब हम आत्मा को पहचाना क्या कि भक्ति है। ये जिन्हें भगवान के सामने बैठ करके मस्ती में आ जाते हैं ज्ञानी, जिसने आत्मा को जाना उसको खुमारी आ जाती है, तो उसके बोल फूट पड़ते हैं ऐसे ही। अब वो तो उनको लिखने का भाव हो तो लिखे, नहीं लिखे कोई जबरदस्ती है क्या? कोई किसी को समझाए कोई जरूरी है क्या? मेरे समझ तो गुरुदेव में हो गया ऐसा राग कि भाई जगत के सब जीव समझे, कोई को होए नहीं होए, कई ज्ञानी हो गए, अपना काम करे, इसको झगड़े में पड़े। इतना तो खुद ही समझ गया कि ज्ञान ज्ञान में साथ था, किसको समझाए? और कोई सुनता है क्या जगत में? कैसी बात है। जिसने आत्मा को जाना, कैसे जाना? अनुभव करके जाना, तो उसको आत्मा कहाँ रहता है? सदैव समीप रहता है। अब जरा अपने अज्ञानी की कोई पोजीशन देख लो, आत्मा को नहीं पहचाना, शरीर को स्व पहचान लिया, फिर संयोग का कर्ता बन गया, फिर अब आत्मा पास है कि दूर? अब तो दूर चला गया। अब तो उसने जिसमें पहचान करी वो नजदीक आ गया उसके। तो धन चाहिए, कषाय चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? एक बार अपने को परिपूर्ण गायक तो देखो, कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। आत्मा सुख का भंडार, सुखी होने के लिए कोई पदार्थ चाहिए? एक बार जरा बोल्डनेस से आवाज लगा, मेरे को सुखी होने के लिए किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है। किसी पदार्थ में सुखी होने के लिए भोजन, पानी, दवा वगैरह ये वो सब चाहिए, ये भिखारीपन है। क्या चाहिए आत्मा को? एक बार आत्मा की आवाज शोर तो आरम विकल्पों में सही, एक बार बोलो तो सही, तो खोटे विकल्पों के नशा उतर जाएगा सब। वो चढ़ गए माथे पे इसके, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, क्या पूछे तेरे को? भगवान पूछते रहे, भगवान भगवान कह रहे तेरे को। सदैव से प्रत्येक पर्याय में शुद्ध पर्याय पर्याय मैंने उसके हर क्षण उसके ज्ञान के अंदर, जैसा कषाय के लोभी को हर क्षण मेरे को ये कसरत पड़ गई, ये पड़ गई, ये चाहिए, ये पर्याय मैंने क्षण क्षण उसको ये चाहिए। ज्ञानी को पर्याय में शुद्ध आत्मा दिखता है, मुख्य रहता है। फिर शुभ भाव, अरे शुभ के क्या, अशुभ भी आते हैं, वरना अशुभ में बहता है ना शुभ में बहता है, आते हैं उसका ज्ञाता रहता है। कोई ज्ञानी बन गया कोई मामूली बात है, जगत का ज्ञाता हो गया ना, जगत का ज्ञाता तो बहुत दूर की बात है। अपने शुभ और अशुभ परिणाम इसका भी कर्ता नहीं बनता, ज्ञाता रहता है। जिसको बस पर्याय में शुद्ध आत्मा मुख्य रहता है, विविध शुभ भाव आए तो कई शुद्धात्मा भूल नहीं जाते हैं। अपनी गलती देखो कि कोई सा भी परिणाम हुआ तो डूब जाता है उसमें, आत्मा याद ही नहीं रहता उसको। कोई सा परिणाम खड़ा हो जाए उसको, पाप का कि पुण्य का वीर हो जाता है उसमें। जो उसको वो पाप और पुण्य के कोई परिणाम कर रहा हो ना, पुण्य का तो खैर ठीक है, उसको कोई दम तो है नहीं, उसमें नकली है। पाप का कोई परिणाम कर रहा, मैंने विषय भोग रहा, और उसमें उसको जरा से कोई छेड़ दे के, जिनवाणी सुनी क्या, तो जैसा अंतराय लग गया उसको, कह रहे यार तुम जाओ वहाँ संध्या बहन की बात वहाँ करेंगे। इतनी बुरी लगे उसको। कहीं घूमने फिरने जा रहा हो, विषय के शायद भोगने जा रहा हो कहीं, तो जरा सा उसको कह दो भैया आत्मा मत भूल जाना। अरे यार ये कहाँ बात करनी, तुमने तो मंदिर में सुनने की बात नहीं, यहाँ करने की है। जबकि ज्ञानी तो 24 घंटे, अरे वो तो वहाँ चक्रवर्ती को 96,000 रानी और ये सब सुहाता नहीं है। लोगों को लगता है कि अरे चक्रवर्ती, अरे उससे पूछो, उसकी तो प्रति क्षण एक ही आवाज है, मैं रहूं आप में आप दिन, कब वो दिन आए, कब घर को छोड़। ये आवाज चक्रवर्ती की है। चक्रवर्ती मतलब हर ज्ञानी की आवाज है। संयोग से अपने को बड़ा मानता है क्या? कब घर को छोड़ वन को जाऊं, ये कहेगा कब मंदिर को छोड़ के दुकान पे जाऊं, तो घर छूट नहीं जाए। बुलाओ सबको, क्या करेंगे बुला के? वो भी रोएंगे, तेरे को भी रुलाएंगे, क्या करें उनको याद करके? अरे मैं समझता नहीं होता, क्या करें आखिर से। गुरुदेव समाधि दिन क्या गजब ही है। उस दिन की तो इंतजार करते हैं कि कब ये देश छूटेगा और मैं इसको देखूंगा। जरा ज्ञानियों का अंतरंग चिंतन तो पढ़ो। विविध शुभ भाव आए तो कोई शुद्धात्मा विस्मृत नहीं हो जाता है, और वे भाव मुख्यता नहीं पाते हैं। वो जो पाप और पुण्य का भाव आ गया है उसको उपसर्ग जानते हैं।
परिणाम को उपसर्ग जानते हैं। क्या गजब, ये कहाँ से आ गया है? ये वीतराग भाव में बाधा डालने आ गया है। कौन सा परिणाम? चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो ही भुला नहीं सकता वो, उसकी ताकत नहीं है कि वो आत्मा को भुला दे। और अज्ञानी ना तो अशुभ भाव में याद करता है, शुभ में भी याद दिलाते हैं तो उसको बुरा लगता है कि मेरा शुभ छोड़वा देंगे। अरे मैं छोड़ा देंगे ये बात सही, पर अमृत पिलाएंगे ये भी तो बोलते हैं। कैसी अपूर्व बात है। ये घर छोड़ाएंगे ना ईंट चूने पत्थर का, तो अपना निज घर दिलाएंगे, अपना निज घर दिलाएंगे। तो अगर एक बार इसमें वास हो गया, पहले सम्यक दर्शन में तो रजिस्ट्री बुकिंग हो जाती है प्लॉट की, और अगर 2 उपयोग में बसने लगा हो गया इसमें, तो रजिस्ट्री होगी अनंत काल, कोई निकालेगा नहीं उसमें से। सिद्ध भगवान हरन सिद्ध रहते हैं अपने परमानेंट फ्लैट में, कोई निकालने की ताकत ही नहीं किसी की। ये छूटेगा तो ये छूटेगा जब तो उसमें जाएगा, इसको नहीं छोड़ेगा तो कैसे जाएगा? अरे ये सड़ा है शरीर नहीं छोड़ेगा तो देव का बिक्री शरीर कैसे मिलेगा? यहाँ परेशान है ना इस शरीर से, तो छूटने देना है इसको, इससे अच्छा मिलेगा। और नहीं मिले तो अपने निज फ्लैट में जाएगा, डरता काहे कोई? इतनी बुलंदी से जीना सीखे यहाँ पे। मुमुक्षु की मरी आवाज नहीं निकलती है, और अब मर जाऊंगा, बुलाओ सब घर वालों को, बुला रहे किसी 3 लोग के डॉक्टर आ जाए, कुछ कर नहीं सकते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, वो ये भी नहीं देखेगी कि कहाँ बाथरूम में दे छूटेगा कि जंगल में छूटेगा। बाबूजी ले गए ना पंकज जी के पिताजी को, ले गए ट्रेन में ही, मेरे पास ही बैठे थे, सेवफल खाया दोनों जनों ने, हमने साथ में ही था, हम मेरे पास बैठ के बात करिए और आधे घंटे में तो ट्रेन में ही चले गए। तो ये कोई वो पूछ के आता है क्या? तो शरीर आत्मा को कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, ये अपने कारण से आता है, आत्मा अपने कारण से टिकता है, आत्मा अपनी शक्ति को लेकर विराजमान है। शरीर अपने कारण से आता है, अपने कारण से जाता है। दुनिया की बातों में, दुनिया की कथन है ये तो कि मर गया देह छूट गया उसका, मरता नहीं आत्मा। ऐसा एक बार बोलना तो सीखो, मैं मर जाऊंगा, क्या धुन लगाता है? ये लगा मैं शाश्वत हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरे को सुखी होने के लिए किसी पर पदार्थ की जरूरत नहीं है। अनंत सुख ही जो है वो मेरे देवता है। अनंत सुखी का भक्त कोई दुखी होता है क्या? जिन्होंने सारा संयोग छोड़ दिया उनका भक्त कोई संयोग के लिए भीख मांगे है क्या? अरे ऐसी एक बार अंदर आवाज लगाओ जरा जोर से, तो ये मिथ्या तो जाएगा नहीं, तो ये मिथ्या तो उसका प्राण ले लेगा। शुरू करते हैं, देखो बहुत जोरदार बात है। अमृत नमो का मंत्र जितना पावरफुल है उतना ये अमृत चंद्राचार्य का श्लोक नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है। किससे? न पर द्रव्य से है, न शरीर से है, न कर्म से है, और न राग से, उसको सब पर द्रव्य है। ये साहब अभी हाल आपने सिखाया हमको। क्या सिखाया? कि एक महिला है, पहले जरा श्लोक पढ़ना। श्लोक ये श्लोकार्थ पर द्रव्य, पर द्रव्य और आत्म तत्व का कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार कर्तृत्व कर्मत्व के संबंध का अभाव होने से आत्मा के परद्रव्य का कर्तृत्व कहाँ से हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे अमृत चंद्राचार्य सामने बैठ के समझा रहे हैं कि देख तेरे को एक बीमारी है, जिस गेय को देखता है उसके पर्याय को बदलने का तेरे बहुत खराब रोग है। पर तेरे को ये बता तू कि जब तू वो जो दूसरा पदार्थ है उसमें तू घुस नहीं सकता, उसमें वो तेरे में आ नहीं सकता, न तू उसका स्वामी, न वो तेरा स्वामी, न तू उसमें कर सकता है, न वो तेरे में कर सकता है। दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ न्यारा है। तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव तेरा न्यारा है, तेरी सत्ता तेरे में, उसकी सत्ता उसमें है, तो उसके गुण उसके पास है, तेरे गुण तेरे पास है। चेतन हो के अचेतन, तो तेरा जानने का स्वभाव है, तू उसको जान सकता है, तो उसको पास उसको अपने पास बुला ले, उसको टिका दे, ये कैसे कर सकता है तू? और तू उसकी कोई बदलती हुई दशा को तू बदलने का विकल्प करे, ये छोड़ता थोड़ी तेरे को। कैसे बदलेगा तू उसको? जब उसको छू नहीं सकता, उसमें कुछ कर नहीं सकता है, तो कर्ता कर्म संबंध का अभाव है। जबरदस्ती करने की बुद्धि से दुखी काहे को होता है?
करने की बुद्धि से दुखी होता है कि सब मीठा समझा रहे हैं सामने बैठ के, वो पूछ रहे हैं अपने से कि भाई देखो परद्रव्य और आत्म तत्व, आत्म तत्व इनमें कोई भी संबंध नहीं है, गजब की बात है। तो कर्ता कर्म का संबंध का अभाव है, तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? तो फिर क्या समझाया आचार्य ने? ऐसा समझाया कि एक महिला है, तो महिला जो है रोटी बना रही है, तो अब बेलन अलग है और उसका हाथ अलग है। बेलन और ये हाथ, इनमें कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। वो भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, तो अत्यंत में कह दो, वो भी अन्य में भी कह दो, कोई बात नहीं। अपन हाथ को जीव मान लो और बेलन को अजीव मान लो, इतना जीव मान रहा है ना, तो बेलन और हाथ, ये हाथ समझो जीव है समझने के लिए, तो इन दोनों के अंदर अत्यंत अभाव है। तो वो महिला क्या कर रही है कि वो बेलन नहीं घुमा रही है, सिर्फ अपना हाथ घुमा रही है। समझ आया? वो जो ड्राइवर चला रहा है ना, वो हाथ हिला रहा है कि स्टीयरिंग हिला रहा है? हाथ हिला रहा है। और उसको भ्रम हो गया कि मैं ये बेलन चला रहा हूँ, स्टीयरिंग हिला रहा हूँ। तो दोनों के अंदर अत्यंत। अब दूसरी बात, अब इस क्लास से थोड़ा अंदर आए, एक क्लास पास करें, दूसरे में आया कि अंदर जीव अलग, जीव की सत्ता अलग है और ये शरीर की सत्ता अलग है। तो जैसा बेलन पुद्गल है, ऐसा ये हाथ भी पुद्गल है। और अंदर जीव भगवान बैठा बैठा वो क्या कर रहा है कि वो सिर्फ राग कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि मैं रोटी अच्छी बनाऊं, कि बेलन को अच्छी तरह से चलाऊं। तो वो सिर्फ अंदर ही अंदर राग यानी परिणाम यानी इच्छा कर रहा है कि हाथ को हिला रहा है। तो सही होशियार है, देख लो जरा, ज्ञान से दिखेगा कि अंदर जीव बैठा बैठा, तो क्योंकि उसकी जैसी इच्छा हो रही वैसा थोड़ी घूम रहा है, वो तो खाली इच्छा कर रहा है कि बस ये अच्छा से अच्छी घूमे और अच्छे से अच्छी रोटी बनाए। परंतु जैसा बेलन में और शरीर में अभाव है अत्यंता, ऐसा जीव के राग के परिणाम में शरीर में अभाव है। इसलिए उसकी मर्यादा राग करने तक है, तो हाथ हिलाने तक की उसकी मर्यादा नहीं है। आप 24 घंटे देख लेना, आप इच्छा कुछ करो उस तरीके से शरीर का परिणमन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें अभाव है, उसको छू नहीं सकता। इतना समझ में आया? अब अगली क्लास, ये क्लास पास करी, उसके बाद अब आचार्य के हाथ में केस है, ज्ञाता बना के छोड़ेंगे उसको, सब विकल्प दशा में तो बना देंगे, अभी प्रैक्टिकल करके निर्विकल्प हो, ये इसका काम है। अब आचार्य आगे बढ़ते हैं कि देख भाई, तू तो ज्ञान का बना हुआ है, केवल ज्ञानी परमात्मा ने फिर वो ज्ञान मैं देखा है, तू ज्ञान का बना हुआ है, तू तो खाली ज्ञान कर सकता है। ये राग तो विपरीत परिणाम है, तेरी जाति से विपरीत है, और ये तेरे अंदर कोई राग भरा थोड़ी है जो तू राग को करेगा। तो राग वाग करना तेरा काम थोड़ी है, तो ज्ञान में है, ज्ञान अपने अंदर में रहते हुए इस समय राग की उत्पत्ति का काल है, ऐसा इच्छा उत्पन्न होने का काल है कि भी रोटी बनाना है, रोटी खाना है वगैरह वगैरह, जो भी कोई इच्छा हो वो अपने काल में पैदा हुई, और पैदा होने का उसका कारण भी मोहनी कर्म है, तो थोड़ी है कोई, तो वो उसके साथ संबंध है उसका, और उसने करा ही है। तूने क्या करा? तो तेरा ज्ञान का बना हुआ ज्ञान कर रहा है। तो जीव ज्ञान कर रहा है कि राग कर रहा है? फिर राग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये उपादान मैंने निमित्त भी बताया, एकांत, हाँ, वो अपने कारण से उत्पन्न हो रहा है, ये उसका उपादान अपनी योग्यता से। आखिर कोई निमित्त तो है ना, तो मोहनी कर्म निमित्त है, क्योंकि मोहनी कर्म को नहीं जानता इसीलिए तो अपने को निमित्त जानता है। वो दोनों यथार्थ समझना बराबर। मोहनी कर्म वो जो है निमित्त, और तत्समय की योग्यता उसका उपादान। किसका? राग का। बहुत बढ़िया। और ये दोनों बात नहीं जानने के कारण ये राग का कर्ता स्वामी बना है और राग को कर रहा है। ये नहीं आई कि समझ में? एक माँ, एक मैं जहाँ छोड़ा याद रखना जरा, एक माँ अपने बच्चे को स्कूल ले जा रही हाथ पकड़ के, छोटा बालक 2-4-5 साल का, रास्ते में इधर उधर नहीं हो जाए तो वो पकड़ के जा रही है। अब बताओ कि वो माँ ले जा रही है तो बालक चल रहा है अपना, तो माँ निमित्त है कि उपादान?
बालक के चलने में निमित्त है ना, निमित्त है ना, उपादान तो नहीं है। बालक तो अपनी शक्ति से चल रहा है। यहाँ तक आ गया। अब जिनवाणी आगे चलती है कि वो जो चल रहा है उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, माँ तो निमित्त भी नहीं है। आई क्या समझ में? अब धर्म द्रव्य इसके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, तो निमित्त ये बन गया। तो इसने एक तो धर्म द्रव्य का अभाव कर दिया और दूसरा वो काम अपने माथे ले लिया। उसका वो तो निमित्त भी नहीं है। अरे गजब हो गया। माँ अगर वो ले जाए तो फिर माँ को कौन ले जा रहा है? इतना कौन समझे? वहां तक आए ना, फिर से अपने आ जाओ। कहाँ छोड़ा था? राग का। आत्मा तो ज्ञान में है। जिस तरीके से राग अपने उपादान से, अपनी योग्यता से, उपादान है उसका, तत्समय की योग्यता है, उसका जन्म क्षण है, और उसमें निमित्त जो है वो मोहनी कर्म है। जीव तो निमित्त भी नहीं है। अब ज्ञान में आए, आत्मा राग का कर्ता क्यों नहीं है? तो उसमें कुछ जवाब अंदर से आना चाहिए। रोज 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 महामंत्र है तो कि मेरे अंदर राग भरा ही नहीं है, मेरे अंदर तो ज्ञान ही ज्ञान भरा है। ये राग उत्पन्न हो जाता है। और जिनवाणी ने भी कहा है कि अपने अंदर होने वाला राग अपना है, ये तो कोई दूसरा नहीं करा था। इतना करता तो तोड़ने के लिए कहा था। वास्तव में कोई राग ना मेरे अंदर है, ना राग करना मेरा स्वभाव है, ना मैं राग का स्वामी हूँ। ये राग विकार है, दुख है, उसको तो निकालना है मेरे को। ये तो मेरे नहीं चाहने पर पैदा हो जाता है, बिना बुलाए मेहमान है। समझ में आ रहा है क्या? कौन कौन बुलाता राग को? आ जाता। बिना बुलाए मेहमान की कितनी इज्जत होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो ये इज्जत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर रहा है तो मेहमान कब जाएगा? कितनी सरल बात है। अरे राग की बेइज्जती करना सीखो। ये राग की भी इज्जत करता है, राग से जो और दूसरे हो जाएंगे उनकी भी करता है। अगर कोई इसका सम्मान करे तो उसको बुलाएगा भी, सिर्फ चाय नाश्ता और कराएगा। क्या आपकी तो आपने मेरी कदर करी है, दुनिया में कोई जानती ही नहीं। तो बुरा लग जाए। कितना राग का प्रेम है इसको, कितना उस दुश्मन का प्रेम है इसको। अरे राग को दुश्मन, ये तो कहने वाले कोई कोई बिरले होते हैं। ये कहीं ये गुरुदेव के सिवा किसी की ताकत नहीं है कह दे ये पुण्य का परिणाम। राग में सब गर्भित है। राग में खाली वो 25 कषाय को मत लेना। खास रूप से पुण्य का परिणाम। ये पुण्य का परिणाम वेश बदल के आया हुआ राक्षस है। नहीं समझ? वो पाप का जो परिणाम है तो है ही खराब, पर ये उसका वेश दूसरा चोगा पहन के ना धो के आ गया है। ये उसी जात का है। अब देखो, अब है गंभीर बात कि ज्ञान बना हुआ है। तो अब आचार्य बहुत अंदर आ गया, बहुत पात्र जीव, बहुत शिष्य पात्र है, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आना मामूली बात नहीं। यहाँ तक आने वाला जीव बहुत जल्दी अब मोक्ष मार्ग को पकड़ लेगा। क्योंकि जो ऐसा समझ जाए कि मेरे अंदर राग है ही नहीं, राग का मैं करता नहीं, राग का मैं स्वामी नहीं, राग विभाग है, राग मेरी जात का है ही नहीं, और मेरे अंदर तो ज्ञान भरा है, मैं ज्ञान और आनंद से दरिया हूँ। और मैं अभी तक तो ऐसा देखता था कि जगत के अंदर डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी है तो वो सबको रोगी देखता है, वकील के यहाँ लाइन लगी है तो सबको क्लाइंट्स देखता है, व्यापारी के यहाँ लाइन लगी है तो वो अपने यहाँ के सारे उनको ग्राहक देखता है। मेरे को सब इसी तरीके से देखते हैं। मेरे को पत्नी है तो पति पत्नी की तरफ से देखता है, पत्नी माने क्या बंधुआ मजदूर की तरह देखता है। ये करो, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। अरे बेचारा जीव है, जरा शांति से बोल लो, प्रेम से तो बोल लो उसको। शाम को दिन भर के काम के बाद थैंक यू वेरी मच तो कह दो। और कौन के नहीं आई बात समझ। सुबह से शाम तक बंधुआ मजदूर की तरह काम करे और 2 रोटी दे के सो जाए मजदूरनी की तरह। ये दशा है। मेरे को ऐसा देखा, घबरा मत, पुरुष को भी वैसे ही देखते हैं। जाओ ये सामान लेके आ, वो सामान लेके आ, ये करो, ये नहीं करा, वो नहीं करा, रोटी भी वो सब समस्या उसके जितना रोना है रोटी के समय बोले उसको शांति से खाने ही नहीं दे।
ऐसी दशा में मैं रहा। और मैं जब जिनवाणी के पास आया तो ये कहती भगवान है, भगवान है तू। और ये तो मेरे को सुनना कहने वाला नहीं मिला। स्कूल में गए तो जरा सा होमवर्क नहीं करा तो मास्टर गधा कहता है, और जब गुरुदेव के पास आए तो उनके भगवान कहते हैं। और ये किसी बात है। और जिनवाणी कहती भगवान है, भगवान क्या करे, हो परमात्मा छू के पास सारी बात है कि आत्मा ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञान इसमें से झर रहा है। तो भाई तू तो ज्ञानमय है, ज्ञान का करने का भी काम तेरे को किसने सौंपा? ज्ञान तो क्रमबद्ध जिस तरीके से राग अपनी योग्यता से हो रहा है, उसी तरीके से ज्ञान की पर्याय भी अपनी योग्यता से हो रही है। तू तो परमात्मा बन के बैठ, हमारे साथ बैठ, हमारे जैसा बैठ। क्योंकि गायक के पास कोई काम नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अपरिणामी है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा शक्तियों का पिंड है। और उसके पास कोई काम करना ऐसा स्वभाव नहीं है। सूर्य क्या करता है? सूर्य कोई अपनी किरण छाट छाट के निकालता है क्या? सूर्य तो बैठा हुआ है, सूर्य की किरणें निकलती रहती है सूर्य में से। ऐसा आत्मा तो है अकर्ता स्वाभाविक ध्रुव गायक परमात्मा रूप में। यहाँ पर इतने पॉइंटों के बाद वो परमात्मा छू पर डिसीजन होता है। और यहाँ पे ज्ञान आचार्य कहते हैं नक्की कर, मैं परमात्मा से, मैं भगवान हूँ। ज्ञान का करने का भी बोझा जिसके ऊपर नहीं है वो ऐसा परमात्मा है। तो ज्ञान का, इसको ज्ञान स्वभाविक जो अपने को जानता है उसको केवल ज्ञान करने की जल्दी नहीं होती है, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय वो अपने क्रम में पैदा होती है। इस जानने का नाम ही ज्ञातावस्था है। आपको बात अच्छी लग रही है क्या लग रही है? ऐसा अब देखना सब कि आचार्य ने इतनी सारी बातें समझाई, वहां से लेकर के उसका नहीं करता नहीं, उन सबका सार ये है नास्ति सर्वोपि संबंध, क्योंकि उसमें से आत्मा किसी का भी करता नहीं है। राग का कर्ता जिनवाणी ने कहा, राग का कर्ता जिनवाणी ने कहा है, यहाँ कह रहे नास्ति सर्वोपि संबंध। जीव राग का करने वाला नहीं है, क्योंकि राग नास्ति सर्व, मैं राग का और मेरा कोई संबंध नहीं है। राग से कर्म बंधे तो जिनवाणी ने कहा कि जीव ने अज्ञान दशा में कर्म बांधे। आचार्य कह रहे नास्ति सर्वोपि संबंध। जीव का काम कर्म को बांधना, कर्म पुद्गल है, जीव चेतन है, इन दोनों के अंदर कौन सा संबंध है? नास्ति, कोई संबंध नहीं है। तो जीव ने कर्म नहीं बांधे कि जीव कर्म बांधने का काम नहीं करता है। गजब हो गया। फिर ये क्या चल रहा है संसार? ये सब अज्ञान के कारण है। ये अज्ञान करता रहा, अज्ञान करता रहा, अज्ञान से नाटक चलते रहे, राग का स्वामी बनता रहा, कर्म बनते रहे। ये घटना हुई है, परंतु इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। न मेरा राग से संबंध है, न राग से बंधे हुए कर्मों से संबंध है, और न राग से बंधे हुए कर्मों से बाहर जो सामग्री मिली उनसे मेरा संबंध है। नास्ति। कितनी ताकत है। राग का स्वामी बनेगा तो राग से बंधे कर्म का भी स्वामी बनेगा, और कर्म का स्वामी बनेगा तो फिर उसके जो सामग्री आएगी उसका भी बनेगा। तो सबसे संबंध जोड़ना। जिनवाणी कह रही नास्ति सर्वोपि संबंध, वो ताकत है। कर्ता कर्म संबंध की घटना स्वामी हुए बगैर नहीं होती है। तो ये जीव इतने का स्वामी बना है। अब जिनवाणी के पास मजबूरी है, इन सब बातों को जहां जहां भी आया है संबंध बनाए हैं। पहले कहा ना कि भाई वो बेलन का करता नहीं, जीव हाथ हिलाने का करता, एक स्वामी बनाया ना इसको। तो ये एक एक स्टेप को तोड़ने के लिए बनाया, और इन सब बातों का व्यवहार से समझाते हैं। इसका नाम व्यवहार न है। समझ में आया क्या? अज्ञान कहाँ से खड़ा हुआ कि जिनवाणी जो बातें व्यवहार से कह रही है उन सबको निश्चय समझता है। उसकी गाथा भी आ रही आगे, अगली गाथा की भूमिका चल रही है। जिनवाणी जिन जिन को व्यवहार से कहती है, अब वो कहती है ये समझता है कि व्यवहार से मेरे हो गए हैं। यही बात समझ। जिनवाणी कहती है कि शरीर इसका है, कहती है, और ये मानता है, निश्चय से ही मानता है। ये निश्चय से मानता है। तो मानना ये मिथ्या दर्शन है,
कहना ये भाषा है और ज्ञान ऐसे जाने व्यवहार है। 3 चीजें है ना। कहना ये तो भाषा है, भाषा तो जगत की चलती है। चक्रवर्ती भी कहेगा तो पटरानी को क्या बोलेगा, ए चेतन, महिला चेतन इधर आ, ऐसा बोलेगा। जो उसका नाम जो भी कुछ है वो भाषा ऐसी, जगत में जैसी भाषा वैसी चलेगी। ज्ञानी हो जाएगा तो वो जो ये मकान है उसको बोलेगा देखो ये ईंट चूने पत्थर का मकान है और ये आकाश के प्रदेश में रहता है, तो कोई कहेगा ये क्या पागल है क्या है। तो उसको जगत की जो भाषा जिसमें सामने वाला समझता है वो बोलता है। तो जगत की भाषा का भी इसको ज्ञान होना चाहिए, विनम्रता के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। नहीं समझ, नहीं तो निश्चय बगा रहे वहां पे तो वो बेचारी महिला ने उसके लिए सुबह से शाम तक प्राण दे दिए, सुबह से शाम तक काम में लगी रही। फिर वो शाम को एक उपदेश दे दे निश्चय का, समय साल का पाठी, एक एक परमाणु की पर्याय बद्ध हुई और उसमें आटे में रोटी बनाई और वो हलवा उसके कारण बना और वो सब बना, तो क्या अच्छा हुआ सब। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अरे ये सब तो ये ज्ञान तेरे को मोक्ष मार्ग में काम का था, ये बाहर बगाड़ने का नहीं था ये। और ये जो ये बोल रहा है ना, ये उसकी तीव्र कषाय की सूचना है कि उसके अंदर इतनी कषाय की मंदता भी नहीं है कि जिसने अपने पीछे सारा धर्म ध्यान छोड़ा, सारा चिंतन छोड़ा और उसके पीछे वो 2 शब्द भी प्रेम के कहने की बुद्धि नहीं है उसको। ये उसकी तीव्र कषाय की सूचना है कि क्या हुआ, वो डॉक्टर के पास भी जाके कहते ना साहब मेरे उपाधान से ठीक हुआ, आपने क्या रागी तो कराया आपने और उसके बदले मैंने पैसे दिए। तो कहेगा वो अच्छे पागल है तू आएगा को यहाँ पे। कुछ बात समझ गई क्या, कौन सी बात कहाँ कहना है? ये बातें सब अंदर समझ के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की है। और जगत में भाषा जगत की होती है, तो एक तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जिनवाणी भी कहती है, तो जिनवाणी इस आत्मा के संयोग का ज्ञान कराती है। समझ में आया? इसने करा ऐसा नहीं कहती है। जैसे अभी असाथा का उदय है, और थे असाथा का उदय, तो जिनवाणी ये नहीं की कि तू बीमार हो गया, ये नहीं कि भाई तेरे पूर्व के तेरे जो अशुभ भाव बधे थे तो वो अशुभ भाव का ऐसा फल आया, ऐसा ज्ञान कराती है। ऐसा कर्ता कर्म नहीं बताती है, अभी तो बताना पड़ेगा ना उसको। तो उसके परिणाम, उसके संयोग, इन सब का ज्ञान कराना, इसका नाम व्यवहार नय है। इसके बगैर वो समझ नहीं पाएगा। तो कोई आत्मा ने परिणाम कर लिया कि आत्मा ने शरीर ले आया कि आत्मा शरीर ले जाके ठीक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नास्ति दवा से शरीर ठीक होता है कि आत्मा? दोनों ठीक नहीं होते, बिल्कुल गलत है। क्योंकि शरीर में बीमारी होती ही नहीं है, बीमारी हो उसकी ठीक होती है। शरीर में तो पुद्गल परमाणु का प्रणवन होता है, बीमारी नहीं होती है। बीमारी आत्मा को होती है कि स्वस्थ आत्मा है, शरीर को अपना माना ये बीमारी है। और फिर शरीर में इच्छा अनुसार प्रणवन क्यों नहीं हो रहा है, ये बीमारी किसकी है? आत्मा की, शरीर की? अच्छा, आत्मा की क्यों है? आत्मा की क्यों है ये पूछा है मैंने। हाँ बोलो बोलो बोलो, जो आप अपनी बुद्धि लगा के बोलो, एक एक जना बोलो। हमने ये बोला है, पहले प्रश्न समझ लो कि शरीर में बीमारी होती है कि आत्मा में? तो भाई शरीर में तो पुद्गल में कोई बीमारी नहीं होती है, पुद्गल तो प्रणवन करता है और उसको कोई तकलीफ भी नहीं है। शरीर बीमार हो, शरीर को कष्ट है क्या? शरीर को तो नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी भी पुद्गल को कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि अचेतन जड़ है और उसमें जो परिणमन होता है वही नहीं उसको पता है कि ये स्वस्थ परिणमन है कि अस्वस्थ। तो उसकी तो बात खत्म हो गई। तो शरीर में तो कोई रोग होते ही नहीं है। अब रोग होता है आत्मा में। तो आत्मा में क्या रोग है, पहले तो ये पहचानो। आत्मा पर्याय में क्या अंतर है? अच्छा है, कम से कम सोचने तो लगे भाई, ऐसे ज्ञान में एक्सरसाइज तो हो रही है। हाँ पहले आप बोलो इंस्पेक्टर साहब, आत्मा और पर्याय में क्या अंतर है ये पूछ रहा हूँ मैं।
आत्मा तो कुटस्थ है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है और उनको ज्ञान से भरा हुआ है और पर्याय एक समय की होती है। ये पर्याय है किसकी? अरे फिर अभी उनको ही पर्याय अपने षटकार से। अच्छा, और ये पर्याय का दुख किसको होता है? होता नहीं, केवल आपको दुख का वेदन नहीं होता है? मेरा गलत सोचना है ना। ये दुख वास्तव में होता है, दुख का भोग होता है, दुख से टेंशन में रहता है, ये हवा में नहीं है बात है, और वो पर्याय उसके द्रव्य की है। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम कब किस समय प्रमाण के द्रव्य की बात करते हैं और किस समय में द्रव्य दृष्टि के शुद्ध निश्चय की बातें करते हैं। ये पर्याय इसकी है और इसी को दुख होता है। पर्याय द्रव्य से अलग नहीं रहती है। सम्यक दर्शन के विषय में द्रव्य को अलग बताते हैं और पर्याय को बिल्कुल द्रव्य नहीं बताते। अगर पर्याय का दुख होगा और आत्मा का कोई संबंध नहीं होगा तो पर्याय द्रव्य अलग हो जाएगा, तो द्रव्य पर्याय एक पदार्थ नहीं रहेंगे, द्रव्य पर्याय दो बन जाएंगे। संसार अवस्था में ऐसे ही होता है, तो संसार अवस्था हाँ, संसार खत्म हो जाएगा। द्रव्य पर्याय मिलके वस्तु है। जिनवाणी कभी पर्याय को आत्मा कहेगी, कभी द्रव्य को आत्मा कहेगी, कभी द्रव्य पर्याय मिलके आत्मा कहेगी। आत्मा तीन तरह का हो गया। अब आपको समझ गए? पर्याय अलग नहीं होती है। पर्याय में बिगाड़ होता है, पर्याय में सुधार होता है, द्रव्य में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ जितनी भी क्लास में जितनी एक्सरसाइज चल रही है वो पर्याय को सुधारने की चल रही है, द्रव्य में कुछ नहीं करा रहे। तो पर्याय जीव हुआ ना। पर्याय को जीव कह रहे हैं यहाँ। अब शास्त्रीय बात, पर्याय को व्यवहार जीव कहते हैं, द्रव्य को निश्चय जीव कहते हैं। आई समझ में? तो व्यवहार निश्चय हटा दो तो पर्याय जीव हो गई ना। समझो भाई, समझो। आत्मा की इंजीनियरिंग के जरा से में गड़बड़ हो जाएगी। द्रव्य ध्रुव है, कुटस्थ है, ये त्रिकाल आत्मा है, ये दृष्टि का विषय है। ये ज्ञान में ऐसा दिखता नहीं है ध्रुव। पर्याय का तो परिणमन दिखता है, इसको सुख दुख दिखता है, इसको टेंशन दिखता है, इसको चिंता दिखती है। इस विवेक और अविवेक कराने से पर्याय में होता है। जैसे बोलने के मैनर्स नहीं है इसको, तो ये दोष द्रव्य का है कि पर्याय का? तो ये पर्याय में जीव का है। तो अगर ये ढंग से घर में नहीं बोलेगा तो कितनी इज्जत रहेगी इसकी? अरे सही बात में बोलो, रहेगी कि नहीं रहेगी? यथार्थ समझना, जैसा ऐसा समझना। हाँ, और कोई दूसरा क्या बोल रहा था? अब अभी आत्मा के रोग की बात चल रही है, भूलो मत में क्या चल रहा है? शरीर को परिणमाने की, आत्मा जब शरीर को परिणमाना चाहता है वो ये रोग है। अब प्रश्न है, इस शरीर को परिणमाना चाहता है, शरीर के जो परिणमन इसको मंजूर नहीं होता, ये आत्मा का रोग है ना। आत्मा कोई खाता पीता नहीं फिर भी खाने की इच्छा होती है, ये आत्मा का रोग है। आत्मा मरता नहीं फिर भी मैं मर जाऊंगा, ये आत्मा का रोग है। पहले रोग तो पहचानो फिर इलाज करेंगे। आत्मा का इस जगत में कोई भी नहीं होता, फिर आत्मा ही कहता ना ये मेरा ये मेरा, ये आत्मा के रोग है। पहले कुछ बीमारियां समझ में आई क्या? अब मैं पूछ रहा हूं कि ये रोग क्यों है? क्योंकि हाँ बोलो, पहले किसी को और बोल ले दो। अब पहले जो अपने मानने से रोग पैदा है। बहुत बढ़िया। और शरीर में अपनी स्थापना करनी है, क्योंकि शरीर है सो ही मैं। नहीं, ये तो आपने दूसरा, मैं आत्मा का रोग ये क्यों है ये पूछ रहा हूँ। वही ना, शरीर को ही अपना माना है। चलो चलो ठीक है, और सोचो और सोचो। मिथ्या भ्रांति है। मिथ्या भ्रांति ये तो शास्त्रीय शब्द है, मिथ्या भ्रांति। मिथ्या बेचारा अनादि से शब्द भी सुना है। मिथ्या क्या होती है, भ्रांति क्या? विपरीत मानता है ना ये। तो क्या है विपरीत मानता है, यही तो बोलो। मानने वाला मानता हूँ। हाँ, ये भाई सीधी एक ही जवाब है। आत्मा तो स्वस्थ है। हाँ। स्वस्थ च्युत हो गया, ये उसके अस्वस्थ। हाँ, मतलब ये सीधी एक बहुत सरल भाषा है। वो जैसा है वैसा नहीं मानता है और उससे उल्टा मानता है। इसका नाम विपरीत श्रद्धा है। आत्मा अनादि अनंत है और आत्मा को मरने वाला मानता है। आत्मा का कोई संबंध नहीं है तो संबंध बिठाता है। अरे स्वरूप की विपरीतता से सारे झगड़े खड़े हुए हैं। नहीं समझ में? बीमारी बोल रहे हैं ना,
तो आत्मा का जैसा स्वरूप नहीं है वो वैसा ही मानता है। ये बीमारी है उसकी कि उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वों के संबंध, फिर भी संबंध खड़ा करता है। ये आत्मा का रोग है। अब ये शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना, तो आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप परिणमन कर रहा है और वो शरीर परद्रव्य उसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना, तो ये दूसरे पदार्थ को परिणमन कराना ये रोग है। क्यों परिणमन करेगा वो? इससे पूछे कौन? क्योंकि ये तो राजकुमार है। इससे कौन पूछे कि तुम्हारे घर के अंदर कोई नहीं सुनता है, तो इससे कौन पूछे कि तुम सुनाना क्यों चाहते हो? दोस्ती कर ली ना। भगवान कभी बोलता है कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ। अरे वो राकेश जी ये जो बोल रहा है उसका अर्थ समझना सीख जाए तो सब झगड़े खत्म हो जाए दुनिया में। ये जो बोल रहा है ना सिर्फ गलत भी बोल रहा है, तो ये एक बुद्धि सेट कर ले, मैं जो बोलूंगा समझ के बोलूंगा, तो दुनिया में कोई झगड़ा नहीं रहेगा। बताओ, समझ के बोलेगा तो शांति धारा करेगा, समझ के बोलेगा तो 48 से मेरा रोग ठीक हो जाएगा करेगा, समझ के बोलेगा तो भगवान से कुछ मांगेगा, समझ के बोलेगा तो इसको दूसरे जितने धन करे भगवान की बात है, अभी अपनी तो कर ही नहीं रहे। वो समझ के नहीं बोल रहा है, यही तो झगड़ा है। शास्त्र से समझेगा, शास्त्र से समझेगा तो शास्त्र में व्यवहार से लिखा है। उपासना की स्तुति ना, टाइम हो गया। नरेंद्र फणेंद्र अपुत्री को पुत्र दीने, गरीब को धन दीने, तो वो आपके पास वो शास्त्र स्तुति लेके खड़ा हो जाएगा। आप कह रहे हो कि भगवान अकर्ता है, ये लिखा है इसके अंदर। अब उससे कौन समझाए कि भैया ये व्यवहार से स्तुति लिखी है? तो वो कहेगा देखो साहब निश्चय व्यवहार में नहीं समझता, पार्श्वनाथ भगवान ने चाहे निश्चय से पुत्र दे चाहे व्यवहार से, मेरे को तो पुत्र चाहिए। आगम की स्थिति लिखी है, आगम में ज्ञानियों ने लिखी है, ज्ञानी के पास निश्चय व्यवहार होता है और ज्ञानी के अंतरंग को समझने के लिए निश्चय व्यवहार समझना पड़ेगा। कैसी कैसी बातें यार, तो अद्भुत है। तो महाभाग्य से पता नहीं किस घड़ी में अपने ऐसे कोई कर्म बन गए कि बात अपने पास आ गई। ये दुनिया में सहज मिलने वाली नहीं है और पैसे से तो नापी नहीं जा सकती। करोड़ रुपए रखो तो कोई तुम्हारा गुलाम नहीं जो तुमको सुना है। तो वस्तु स्वरूप की अद्भुत बातें हैं। ये तो कैसे तो अपने को अपन तो कोई समझे नहीं समझे, तो ये पढ़े सुने और इसकी महिमा लाए, इसका है जनरेशन। चलेगी तो बस टाइम हो गया।